जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हम मैथ स्टार्ट किए थे, मैथ की श्रृंखला चल रही थी हमारी, और पिछली वीडियो में जो है हमने जो है वर्गमूल देखा। अब जो है हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल, कि हम कम टाइम पे मतलब कि कम से कम समय में किस प्रकार जो है घन और घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तब तक जो है आप सभी हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं घन और घनमूल। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे 2 डिजिट, इसके बाद 3 डिजिट, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या दोस्तों कि 2 डिजिट में यदि हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2 डिजिट। जैसे मेरे पास ही दिया जाता है 2 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन, तो मैं जो हूं इसको किस प्रकार सॉल्व करूंगा, है ना दोस्तों। तो आप जो है मन से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, है ना। जैसे मैं मन से एग्जांपल ले रहा हूं 21, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए 21, है ना। तो जो है हम किस विधि से करेंगे इसको सॉल्व, रेशो मेथड से। किस मेथड से दोस्तों, रेशो मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात मेथड। तो कौन सी मेथड, अपनी रेशो मेथड से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। रेशो मेथड से जो है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो रेशो मतलब होता है अनुपात। तो यहाँ जो भी हम अब होगा यह सब अनुपात से ही होगा। तो जैसे ये क्या है, इसका हमको निकालना है घन, है ना, 21 का। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अनुपात में बदलेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे अब इसको दोस्तों देखना। इसको जो है मैं लिख सकता हूं 2:1, है ना। ये 21 लिखा है तो मैंने इसको कैसे लिख लिया, 2:1 जो है मैंने कर लिया। अब जो है ये मैंने दो भागों में कर दिया, इधर भी क्या कर लूंगा 2:1 कर लूंगा, है ना। हम निकाल क्या रहे हैं घनमूल। तो जो है ये 2 का हम क्या ले लेंगे घन, मतलब इसका जो क्या ले लेंगे हम घन दोस्तों। तो इसका घन क्या होता है, 2 का घन क्या होता है, 2 का घन हो जाता है 8। 2 का घन क्या होता है दोस्तों 8। तो मैं लिख लिया इधर 8, मतलब कि 2 बराबर क्या है 8। मतलब यदि 2 सेब 8 के हैं तो एक सेब कितने का, 2 सेब जो है 8 रुपए के, तो एक सेब कितने का हुआ, एक बराबर हुआ 4। मतलब कि 2 बराबर यदि 8 है, जैसे ये 8 जो है बराबर 2 के है, तो एक बराबर कितना हो गया है, एक बराबर हो जाएगा 4। मतलब कि इधर एक की वैल्यू क्या हो गई, अब इधर एक की वैल्यू हो गई 4। इधर तक समझ में आया। अब जो हम चलते हैं आगे, हम जो है इधर 2 का लिए थे क्यू, अब जो है 1 का क्यू लेंगे इधर। तो 1 का क्यू क्या होता है, 1 का क्यू 1 ही होता, मतलब 1 बराबर 1 ही है। तो 2 बराबर क्या होगा, तो 2 बराबर जो है 2 ही होगा। इधर तक समझ में आया। अब इसके बाद जो है हम इन दोनों को कर देंगे 2 गुना, मतलब कि 2 का जो है इधर गुणा कर देंगे और 2 का गुणा इधर कर देंगे इसमें बस। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इधर तक समझ में आया। और इसका ऐसे मतलब 2 4 दूनी मतलब कि 2 चौको 8। अब जो है हम इसको इधर जोड़ देंगे और जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो देखिए 1 है तो मैंने लिख दिया इसको, ये 1 कर दिया। इधर तक समझ में आया। अब ये 4 था और ये 2, तो कितना हो गया 4 2 6, तो ये हो गया 6। और ये 8 और ये 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 4 12। तो 12 की क्या हो गया ये 2, है ना, 12 की 2। और एक कैरी बची तो वो जो है इधर जुड़ जाएगी, एक कैरी जो बची थी, तो 8 और एक कैरी तो हो जाएगा 9। मतलब कि इसका जो आंसर है वो क्या है 9261 इज द राइट आंसर। तो हमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है इधर से स्टार्ट कर सकते थे। केवल जो है ये पॉइंट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ये पॉइंट में आके जो है ये आंसर ला सकते हैं बिना पेन के, है ना दोस्तों। अब जो है हम कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, है ना। अब जैसे ले रहा हूं मैं कोई भी, जैसे अब मैं ले रहा हूं 25। अब निकाला है मेरे को 25 का घन, समझना थोड़ा। ये अब मुझे निकालना है 25 का घन। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम इसको बना लेंगे अनुपात में, है ना, रेशो बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, 2:5, और इसको भी 2 भागों में कर देंगे, 2:5। ये मैंने लिख दिया इसको अनुपात में। अब क्या करेंगे, ये 2 का हम ले लेंगे क्यू। तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यू हो जाएगा 8। मतलब कि 2 बराबर यदि 8 है तो 1 बराबर क्या, मैंने निकाल के बताया था 1 बराबर 4। जब 1 बराबर 4 तो 5 बराबर कितना होगा, मतलब कि
1 बराबर 4, तो 5 बराबर कितने, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब 4 पंचे 20, मतलब 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया, 5 बराबर हो जाएगा इधर कितना दोस्तों, 20 हो जाएगा। अभी जो 5 है हम निकालेंगे, इसका क्यों लेंगे, इधर इसका लिया था, अब इसका, तो 5 का क्यों कितना होता है 125, मतलब कि जो है 125 किसके बराबर है, ये 5 बराबर 125। 5 बराबर यदि 125 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10 और पचम 25, तो कितना 5 दूनी 10 पचम, मतलब 1 बराबर आ गया 25। 1 बराबर 25, तो 2 बराबर कितना हो गया, तो 2 बराबर हो जाएगा 50। इधर तक समझ में आया, तो 2 बराबर हो गया 50 और ये 1 बराबर 125। इधर तक समझ में आया। अब हम इसका क्या करते थे, दो गुना, तो अब हम जो है इसका भी दो गुना करेंगे। इसका दो गुना कितना हो जाएगा, 2 इधर का 2 इधर, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, तो ये हो गया थोड़ा 100 हो गया, है ना, इधर हो गया 100 और ये हो गया 40। अब जो है हम इसको भी जोड़ देंगे। इधर तक समझ में आया दोस्तों। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 5 है ना, तो हम केवल इधर 5 ले लिए। इधर तक समझ में आया, हमने क्या ले लिया 5। अब 12 बची कैरी, तो ये जो 12 कैरी है वो हम जो है इधर जोड़ दे रहे हैं, मतलब जो 12 कैरी है उसको जो है हमने इधर जोड़ दिया। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 50 150, मतलब कि 150 कितना हो गया 150, कितना हो गया दोस्तों 150। 150 और से 12 कितना हो गया, 150 और 12 हो गया 162, है ना, 162 हो गया। तो 162 का हम क्या ले लेंगे इधर, 162 का हम ले लेंगे 2, और कितनी कैरी बचेगी 16, तो जो 16 है हम इसको लिख देंगे इधर, मतलब कि जो 16 कैरी थी वो आ गया इधर। इधर तक समझ में आया दोस्तों। अब हम जो है इनको भी जोड़ेंगे, तो कितना हो गया ये 40 और 20, कितना हो गया 40 और 20 हो गया 60। 60 और 16 कितना हो गया, 60 और 16 हो गया 76, मतलब कि 76 का जो है हम इधर क्या ले लेंगे 6, और जो कैरी बची कितनी 7, है ना, 7 बची क्या कैरी, तो 7 को जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा 15, तो उस 15 को जो है हम इधर लिख दिए। तो इसका जो है आंसर ये हो गया दोस्तों। यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आया, 15,625 जो है इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो है 2 डिजिट में यदि आता है क्वेश्चन तो हम जो है इसी प्रकार करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और देख ले रहा हूं तो और समझ में आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और समझते हैं ना। अब जो है कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए मन से, जैसे अब मैं ले रहा हूं 31, मैं क्या ले रहा हूं 31। आप जो है कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, है ना, सभी में ये फॉलो होगा। तो मैंने ले लिया 31, तो हमको जो है इनका सबसे पहले क्या बनाना है रेशो। तो रेशो कैसे बनेगा, इसका रेशो बना लेंगे हम 3:1। इसको भी दो भागों में हमने किया 3:1। इधर तक समझ में आया दोस्तों। अब जो है ये जो 3 है इसका हमको लेना है क्यूब, है ना, क्या लेना है, इसका लेना है हमको घन। तो 3 का घन कितना होता है, 3 का घन हो जाता है 27, मतलब कि 3 बराबर कितना हो गया 27। अब यदि 3 बराबर 27 है तो 1 बराबर क्या होगा, मतलब यदि 3 सेब जो है 27 रुपए के हैं तो 1 सेब कितने का हुआ 9 रुपए का, मतलब 3 नाम 27, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 9। तो 1 की एक ही है तो 1 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 9 हो गई। इधर तक समझ में आया। अभी लिखा है क्या 1, तो 1 का क्यू क्या होता है, 1 का क्यू 1 ही होगा, मतलब 1 बराबर 1 ही है। तो 1 बराबर 1 मतलब 1 सेब 1 का, तो 2 सेब 2 के, मतलब कि 3 है तो 3 बराबर जो है 3 ही आएगा। इधर तक समझ में आया। अब जो है हम क्या करते थे इनका डबल, तो मैंने जो है इधर गुणा कर दिया 2 का, इधर गुणा कर दिया, तो 3 दूनी कितना कितना हो गया 6, है ना, और ये इधर हो गया कितना दोस्तों 18। अब जो है हम इनको जोड़ देंगे। इधर तक समझ में आया। अब जब हमने इनको जोड़ा तो क्या आया 1, है ना, 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों 9। इधर से समझ में आया। अब जो है 18 और 9 कितना हो गया 27, तो 27 से क्या हो गया 7, है ना, और कितना बचा कैरी 2 कैरी बची, तो 27 में 2 कैरी हो गई तो कितना हो गया 29, कितना हो गया दोस्तों 29। तो ये रहा इसका
आंसर। तो आई होप दोस्तों इधर तक जो है आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने क्या देखा अभी तक 3 डिजिट में, मतलब ये 3 डिजिट में दी है, हमको निकालना है घन, तो किस प्रकार निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 डिजिट में, मतलब कि 2 डिजिट में जो है हम किस प्रकार जो है निकालेंगे दोस्तों। तो 2 डिजिट में भी कुछ वो नहीं है, अब हम 2 डिजिट में देखते हैं, है ना। इधर से हम 3 डिजिट में, सॉरी, अब हम स्टार्ट करते हैं इधर से 3 डिजिट, 3 डिजिट। इधर से हम क्या देखेंगे अब 3 डिजिट। ये हमने देखा 2 डिजिट इधर से, अब इधर से हम देखेंगे 3 डिजिट। ये मैंने जो है इस बॉक्स को बंद कर दिया, है ना। अब 3 डिजिट, तो आप जो है मन से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्या, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया मन से ही 104। क्या ले लिया दोस्तों 104। मुझे जो है इसका निकालना है क्यू। क्या निकालना है दोस्तों क्यू। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको जो है 3 खंड बनाए हम, मतलब कि एक, ये एक और एक ये। इधर हमेशा 2 संख्याएं होंगी, इधर हमेशा 2, इधर हमेशा 2, और इधर आगे घट बढ़ सकते हैं, बाकी इधर हमेशा 2 होगा और इधर हमेशा 2। इधर तक समझ में आया दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। तो ये इधर वाले में जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इसका घन, मतलब कि ये 4 है ना, तो 4 को मैं क्या लिख दूंगा 100 प्लस 4। मैं इसको इस प्रकार ले सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये जो 4 है, इसी 4 का घन जो है सबसे पहले हम इधर लिखेंगे। तो 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 का घन हो जाएगा 64, मतलब कि मैं जो हूं इधर क्या लिख दूंगा दोस्तों 64। इधर तक समझ में आया। अब जो है हमने लिख दिया 64। अब क्या करेंगे, तो हम क्या निकाल रहे थे घन, तो ये मैंने लगा दिया घन, मतलब कि इसको जो है इस प्रकार हम ले सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही जो है मन में कर लेंगे इतना, है ना। अब इसको कर लिया हमने। अब जो है इसका गुणा इसमें किए, मतलब पूरा राउंड चलाना है, इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें, मतलब 4 तिया 12 और 12 चौको 48। समझ में आए ना। हमको एक पूरा राउंड चलाना है। सबसे पहले क्या, फर्स्ट इकाई का हमको निकालना है क्या, घन, फिर एक पूरा राउंड निकालना है और फिर एक हाफ राउंड। तो एक हम क्या लेंगे पूरा राउंड, तो 4 ती 12 और 12 चौको 48। तो इधर क्या आ गया दोस्तों, इधर आ गया 48। इधर तक समझ में आया। अब हम क्या बोले, अब हाफ राउंड चलाना है और जो चौथा उसमें जोड़ देंगे। तो 4 तिया 12, हाफ राउंड मतलब कि 4 ती 12 और 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112। और यही जो है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, मतलब कि इस सबको जो है हम जोड़ के लिख देंगे, ये पूरा जो हो गया इसका, यही है क्या दोस्तों आंसर, है ना। ये और मैं लिख ले रहा हूं। तो हम जो है इस प्रकार 3 डिजिट और ही आसान है 2 डिजिट्स के से, है ना। तो इस प्रकार जो है हम करेंगे। अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। हम अब और आगे एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया क्या दोस्तों, अब जैसे मैंने ले लिया 106, है ना। क्या ले लिया मैंने 106, ये ले लिया मैंने 106 और निकालना है इसका क्यूब। तो क्या बताया, इसको हम जो है 100 में और 6 में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले जो है ये हमने इसके 3 बॉक्स बना लिए। इधर हमेशा 2 डिजिट रहेंगे, इधर भी हमेशा 2 डिजिट, और इधर जो है घट बढ़ सकते हैं, वहां की इधर फिक्स है कि 2 आना 2। यदि आप सोचोगे अब कि यदि 2 आ जाए तो 2 में तो लेकिन एक ही आएगा, क्योंकि इसका क्यू क्या होगा, 2 का क्यू क्या हो गया 8। तो 8 रहेगा तो हम लिख देंगे इधर 8 और इधर 0, मतलब कि यदि एक डिजिट है तो हम वहां 0 लगाएंगे, मतलब कि 2 डिजिट हमको वहां लेके आना है, चाहे 0 लगा के आना पड़े, है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में हम 0 लिख देंगे। लेकिन अभी तो 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है 216। 6 का स्क्वायर कितना होता है 216। तो अब बोलोगे आप कि 216 तो 3 डिजिट हो गए, तो हमको 3 डिजिट नहीं लेना, किसी भी हालत में हमको ओनली 2 ही डिजिट लेना है। तो 216 इसका क्या हो गया दोस्तों 216। तो हमको 216 नहीं, हमको ओनली लेना है कितना, हमको ओनली लेना है इधर 16। इधर तक क्लियर, हमको लेना है ओनली 16, और जो 2 बचा वो हमारे लिए क्या है, वो बची कैरी अपनी, हम उसको रख लेंगे अभी। इधर तक समझ में आया।
अब हम चलते हैं आगे। तो क्या बताया था, एक पूरा राउंड लेंगे अपन, है ना, तो इसका पूरा राउंड और फिर इसका पूरा राउंड, तो इस प्रकार जो है हम, और फिर इसका ये, तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 18, फिर 18 6 108, है ना, तो 108 और 2 कितना हो गया, 2 कैरी बची थी, 108 और 2 कितना हो गया, 110, है ना, 110 कितना हो गया, 110। तो 110 में भी जो है हमको ओनली 2 डिजिट ही लेना है, मतलब कि 10, और एक क्या बची, एक बची फिर कैरी। अब हमको लेना है आधा, तो 6 एकम 6 दूनी 18, 18 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 118 और एक कैरी, तो कितना हो गया, 119। तो ये जो है हुआ इसका आंसर दोस्तों, ये क्या है इसका आंसर। तो ये हो गया अपना 3 डिजिट। आप जो है जब और क्वेश्चन जब लगाओगे, आप लगभग 20-25 क्वेश्चन जब लगा लोगे ना डेली, 15-20 मिनट इसको टाइम दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये जो है किसी भी संख्या में जो है हम इसको जो है लगा सकते हैं, सभी में जो है बिल्कुल इजीली लगेगा दोस्तों। तो ये हो गया 2 डिजिट, फिर हमने देखा 3 डिजिट। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे घनमूल जो है किस प्रकार हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो घनमूल किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो हमें घनमूल याद होना चाहिए। यदि मैं बताऊं तो 25 तक तो घनमूल याद होने ही चाहिए, 25 से, हाँ लगभग 25 से 30 तक जो है घनमूल हमको याद होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है इधर जरूरत तो 10 तक की है, तो 10 तक हम लिख ले रहे हैं, जैसे कि समझना, है ना। एक, एक का क्यू क्या होगा दोस्तों, एक ही होगा। फिर दो, दो का क्यू क्या हो, दो का क्यू क्या हो जाएगा, दो का क्यू हो जाएगा 8। फिर तीन, तीन का क्यू 27। फिर चार, चार का क्यू 64। फिर पांच, पांच का क्यू कितना 125। फिर छह, छह का क्यू कितना 216। फिर सात 343। फिर पांच 512, 512। फिर आठ, सॉरी दोस्तों नहीं, आठ। फिर नौ 729, और 10 1000। तो इस प्रकार जो है ये क्या होगा, 10 तक क्यू। तो हम जो है इसमें एक चीज गौर कर रहे हैं कि एक का जो क्यू होगा इसके इकाई में हमेशा एक ही आएगा, दो के क्यू में इकाई में हमेशा 8 ही आएगा, इधर तक समझ में आ रहा है ना। तीन में हमेशा 7, मतलब कि तीन जब भी क्यू निकलेगा तो हमेशा उसके लास्ट में क्या रहेगा, 7। चार में हमेशा 4 ही रहेगा, इकाई हम मेन हमको इकाई अंक देखना है इनके। पांच में हमेशा क्या 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। छह में कोई नो चेंज रहे, कोई चेंज नहीं होगा। सात में, सात का जो है 3 हो जाएगा, सात का क्या हो जाएगा 3, 7 3 चेंज होगा। आठ का क्या हो जाएगा 2, मतलब कि 8 भी चेंज होगा। 9 भी नो चेंज, और 0 भी 0 चेंज, मतलब कि इधर चेंज क्या क्या हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है 2 का हम क्या कर देंगे 8, और 8 का 2, यदि 2 लेखा है तो 8 कर लेंगे, 8 लेखा है तो 2 कर लेंगे। इधर तक समझ में आया। अब और 3 का जो है हम क्या कर लेंगे 7, और 7 का कर देंगे 3। 2 का 8, 3 का 7, और 7 का 3। बाकी जो है कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही, है ना। 2 भी चेंज नहीं हो रहा, बाकी 2 का अब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। 4 का 4 है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 हो रहा है इधर चेंज, इधर 8 का 2, बाकी कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रहा, बस इतनी ही चीजें जो है चेंज हो रही हैं। अब हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन, तो और समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन निकाल ले रहा हूं। अब हम एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 12,167। अब ये जो घनमूल लिखा है ना, ये किसका घनमूल हमको ये देखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही इजीली, कुछ नहीं करना हमको। ये जो 7 है ना, 7 किस में आता है हमेशा 3 में। हमने क्या देखा
कि 7 जो है 3 का हमेशा 7, हमने देखा था इधर 7, तो 7 के क्यू में हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। 7 के क्यू में हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो मतलब ये जो 7 है ना, तो इसकी जगह में हमेशा जो है लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा। चूंकि हम निकाल रहे हैं क्या, क्यूब रूट, तो हमेशा इसमें जो बात चलेगी वो 3 डिजिट की चलेगी। मतलब कि अब जो है इन 3 का हमारे लिए कुछ यूज नहीं है। जो 7 का तो था तो हमने ये कर लिया। अब बचा ओनली क्या, ये 12। तो 12 हमको ये देखना है कि ये किसके क्यूब के आसपास है। तो यदि मैं 2 का ले रहा हूं तो क्या आ रहा है, 2 का क्यूब, बढ़िया ठीक है, 2 का क्यूब आ रहा है 8, है ना। 2 का क्यूब क्या आ रहा है, 8। तो 2 का क्यूब आ रहा है 8। तो 2 का क्यूब क्या है दोस्तों, 8। तो मतलब कि 2 का क्यूब ठीक है 8 आ रहा है कम। और यदि मैं ले लूं इधर किसका, 3 का, तो ये ज्यादा हो जाएगा 27। तो जो कम वाला क्यूब होगा हमको जो है वही लेना है। और ये जो 2 है, इसी 2 को जो है हम इधर लिख देंगे। मतलब इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, वो हो गया 23। मतलब कि 23 का जो है वो घन क्या होता है, 12,167, है ना। समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार जो है हम एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अब इसको देखेंगे, है ना हम। तो क्या बताया मैंने, ये 6, तो 6 का जो है 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखिए हमने देखा था ना 6 का 6 6 36, मतलब कि 4 6 6, मतलब कि 6 का जो है 216, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा। तो इधर भी जो है चेंज नहीं होगा, मतलब कि नो चेंज। तो 6 का क्या आएगा, 6 का हम जहां की तहां 6 ही लिख देंगे। और अब जो है हमको इन 3 डिजिटों से कुछ काम नहीं। अब बचा क्या, ओनली ये क्या बचा, ये 97। तो 97 किसके क्यू के आसपास है, तो आप घन के साथ आसपास है, तो देखिए किसी घन के आसपास है। 4 का हो रहा है 64 और 5 का हो रहा है 125, है ना। 4 का 64, 5 का हो रहा है 125, मतलब कि 4 और 5 के बीच में है। तो हमको जो है हमेशा छोटा वाला लेना है। मतलब कि क्या है छोटा, इधर 4 और 5 ज्यादा हो रहा है 165 और 125 और 4 64, तो हमको छोटा वाला लेना है, मतलब कि 4। तो जो है यहाँ क्या आ गया दोस्तों, ये 46 हो गई। मतलब कि किसके आसपास में है, ये है 4 के क्यू के आसपास में। और हमने इसी 4 को जो है इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर, और यही आ गया क्या इसका आंसर। तो इधर तक जो है दोस्तों समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन ओनली ले रहा हूं। आप जो है कितने भी बड़े बड़े जो है आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया 238 328। अब मुझे इसको सॉल्व करना है ना। तो क्या हो रहा था, 8, 8 किस में चेंज हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 में चेंज। मतलब कि 2 का क्या हो रहा है 8, तो 8 है क्या हो जाएगा दोस्तों 2। मतलब मैं इधर लिख दूंगा क्या 2। इधर तक जो है समझ में आ गया होगा। अब हम निकाल रहे हैं क्यू रूट। तो इनकी जो है हमारे लिए जरूरत नहीं है, 3 कट है। अब जो है हम जो है इन 3 में फोकस करेंगे, मतलब 238। तो 238 किसके आसपास में है, तो 9 के और 10 के। 9 का सॉरी दोस्तों 238 है ना, 238 किसके आसपास में है, 6 के और 7 के। 6 कितना होता है 216 और 7 का कितना होता है 343, मतलब कि 6 और 7 के बीच में है। तो हम जो है हमेशा छोटा वाला लेंगे, मतलब कि 6 का 216, तो 6 लेंगे हम, मतलब कि किसके आसपास में है, तो 6 के क्यू के जो है पास में है। तो 6 को जो है मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 65। अब जो है हम इसी प्रकार और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। और
अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ये मैंने ले लिया है ना। तो ये जो आप देखना है कि ये किसका घनमूल है ना। तो ये क्या है 8। तो 8 में क्या लिख दे हम 2, मतलब कि 8 क्या हो जाता है 2। तो ये हो गया 2। अब चूंकि हम निकाल रहे हैं क्या घनमूल, तो अब 3 का जो है कोई यूज नहीं है। अब मेन जो है इनमें फोकस करेंगे। तो 778 किसके आसपास में 778। तो देखिए 9 और 10 के, मतलब कि 9 के और 10 के आसपास जो है 778 है। तो 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। हमको क्या लेना है हमेशा छोटा वाला। तो छोटा क्या है इधर 9। तो ये जो है 9 के स्क्वायर के आसपास, 9 के घन के आसपास है ना। तो इस 9 को जो है हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इसका क्या आ गया आंसर 92। मतलब इसका आंसर दोस्तों क्या है 92 जो है इसका जो है राइट आंसर है। 92 का जो घन होगा वो यही जो है यही होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सबको जो है इधर तक समझ में आया होगा। अब जो है मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे दो, मतलब कि 3 क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर जो है मुझे आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं क्वेश्चन देता हूं। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, दूसरा है, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन 456 533। ये इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों ये सब जो है आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों ये आप सभी चाहते हैं कि इसी प्रकार की जो है और वीडियो आप सभी को मिलती रहे, तो इसके लिए जो है आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।